हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हमारा चर्चा का विषय निम्न है। ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन में सहकारिता क्या भूमिका निर्वाह करती है। तो जहां तक बात ग्रामीण भारत में सहकारिता की है, वे सामूहिक कार्रवाई, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाकर गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सहकारी उद्यम, कृषि, डेयरी, हथकरघा, मत्स्य पालन और क्रेडिट यूनियन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने में सहायक रहे हैं। सहकारी समितियों का एक महत्वपूर्ण पहलू छोटे पैमाने के उत्पादकों, मुख्य रूप से किसानों को एकजुट करने की उनकी क्षमता है, जो उन्हें बाजारों तक अधिक कुशलता से पहुंचने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ऐसे देश में जहां आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, सहकारी समितियां किसानों को सामूहिक रूप से अपने उत्पादों का विपणन करने, बेहतर कीमतों पर बातचीत करने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, जो अक्सर उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध स्थापित करके सहकारी समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यापार के लाभ समान रूप से वितरित हों, जिससे जमीनी स्तर पर गरीबी कम की जा सके। इसके अलावा सहकारी समितियां महिलाओं और आदिवासी आबादी सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका के अवसर प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं। एसएचजी के माध्यम से महिलाओं को ऋण, कौशल प्रशिक्षण और समर्थन नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने, घरेलू आय में सुधार करने और अपने परिवारों और समुदायों के भीतर अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसी तरह आदिवासी समुदायों द्वारा गठित सहकारी समितियां स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने और उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा सहकारी समितियां शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां करके सामुदायिक विकास के लिए माध्यम के रूप में काम करती हैं। उदाहरण के लिए, कई कृषि सहकारी समितियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण में निवेश करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और गरीबी से संबंधित समस्याएं कम होती हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियां अक्सर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वाटरशेड विकास और पर्यावरण संरक्षण, स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलेपन के लिए सामूहिक पहल की सुविधा प्रदान करती है। गरीबी उन्मूलन में सहकारी समितियों की एक और महत्वपूर्ण भूमिका वित्तीय समावेशन और किफायती ऋण तक पहुंच में उनका योगदान है। ऐसे देश में जहां औपचारिक बैंकिंग सेवाएं अक्सर ग्रामीण समुदायों के लिए पहुंच योग्य नहीं होती हैं, सहकारी ऋण समितियां छोटे किसानों और कारीगरों को उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करती हैं, जिससे वे कृषि इनपुट, उपकरण या छोटे पैमाने के उद्यमों में निवेश करने में सक्षम होते हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर और बचत की संस्कृति को बढ़ावा देकर सहकारी समितियां व्यक्तियों को गरीबी के चक्र को तोड़ने और भविष्य के लिए संपत्ति बनाने के लिए सशक्त बनाती है। इसके अलावा सहकारी समितियां सामूहिक शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए मंच के रूप में काम करती हैं, जो ग्रामीण समुदायों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने, उत्पादकता में सुधार करने और बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सक्षम बनाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और आदान प्रदान दौरों के माध्यम से सहकारी समितियां टिकाऊ कृषि, जैविक खेती और मूल्य संवर्धन पर ज्ञान का प्रसार करती हैं। किसानों को अपने आय स्रोतों में विविधता लाने और बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने के लिए
सशक्त बनाती हैं। निष्कर्षतः सहकारी समितियां आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन में बहुआयामी भूमिका निभाती हैं। व्यक्तियों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करके और एकजुटता और पारस्परिक सहायता की संस्कृति को बढ़ावा देकर सहकारी समितियां न केवल आजीविका में सुधार करती हैं, बल्कि लचीली और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में भी योगदान देती हैं। जैसे जैसे भारत समावेशी विकास और सतत विकास की दिशा में अपनी यात्रा जारी रख रहा है, ग्रामीण गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने में सहकारी समितियों की भूमिका अपरिहार्य बनी हुई है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।